फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल STT विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें आपके बायोलॉजी से क्वेश्चन लिए गए हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ होता है? क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा। हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ होता है? ऑप्शन है वृक्क, छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, छोटी आंत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी छोटी आंत में हमारा 90% हिस्सा रहता है भोजन का या पोषक तत्व का। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा अंग वसा तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? आपको बताना है कि वह कौन सा अंग होता है जो वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित करता है। ऑप्शन है यकृत, फेफड़ा, वृक्क, आंत। इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइए क्या होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर, यानी फेफड़ा जो है, यकृत। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। यकृत जो है वो वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? ऑप्शन है गुर्दा, पेट, जिगर या फिर फेफड़ा। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो वो है आपका जिगर, यानी यकृत, लीवर, आप कुछ भी कह सकते हैं, इन तीनों में से वो होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी राइट आंसर। यह शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है लीवर। इसका औसत वजन जो होता है 1.6 किग्रा होता है, केजी होता है। यह सब शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। अगर ग्रंथि पूछा जाए तो यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होता है यकृत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है मेडुला, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन इज राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ए, यानी मेडुला जो है वो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं होता, बल्कि वो नीचे वाला भाग होता है जो आपका यहाँ से होता है, ना कि यहाँ पे हो। जैसे मस्तिष्क का ये होता है तो ये भाग होता है आपका। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने जोड़े स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? आपको बताना है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन है 30, 31, 35 या फिर 40। तो ये है आपकी 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है। आपको बताना है कि जो मनुष्य में यानी आरबीसी का जीवन काल यहाँ पर पूछा जा रहा है, सीधे सीधे कितना होता है। ऑप्शन है 80 दिन, 90 दिन, 120 दिन या फिर 140 दिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 120 दिन होगा। ये जो आरबीसी होती है यह शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन लेकर यानी ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती है, और इसका जीवन काल जो होता है वो 120 दिन का होता है। और जो आरबीसी नष्ट कहाँ होती है, ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो इसका जो है ये आपके स्प्लीन यानी प्लीहा में नष्ट होती है। अगला क्वेश्चन है
रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है? आपको बताना है कि जो रक्त स्कंदन विकार होता है वो किसकी कमी के कारण होता है। यहाँ पर कुछ विटामिन्स के नाम दिए गए हैं, जैसे कैल्सीफेरॉल, फिलोक्विनान, पायरिडॉक्सिन, टोकोफेरॉल। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी फिलोक्विनान है। विटामिन के का नाम है ये रासायनिक नाम, इसकी कमी के कारण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। आपको बताना है कि जो मानव शरीर में रक्त कहाँ पर इकट्ठा होता है जिसे रक्त बैंक कहा जाता है, वो कौन सा अंग है। ऑप्शन है प्लीहा, यकृत, हृदय, किडनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्लीहा, स्प्लीन, यानी जो अभी पहले बताया था वहीं पर जहाँ पर ये विनष्ट होता है वहीं पर ये एकत्रित भी होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है। आपको बताना है कि जो प्लीहा का कार्य होता है वो क्या करता है। ऑप्शन है रक्त आयतन, नाड़ी दर, हृदय स्पंदन, हार्मोन उत्सर्जन। इसका पहला ही काम जैसे पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया गया है कि रक्त या ब्लड बैंक के रूप में भी कार्य करता है। आरबीसी का यहाँ पर आरबीसी जो है विनष्ट भी यहीं पर होती है। तो जहाँ पर रक्त का भंडारण होगा वह रक्त आयतन कहलाएगा, यानी वहीं पर एकत्रित होता है। तो प्लीहा का कार्य रक्त आयतन का है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है। ऑप्शन है 25 से 30%, 55 से 60%, 70 से 75%, 80 से 85%। तो आपको बताना है कि जो है मानव में वो रक्त में प्लाज्मा की कितनी मात्रा होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 55 से 60% जो है रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा स्त्री हार्मोन्स है। आपको बताना है कि जो स्त्री में स्रावित होता है हार्मोन सिक्रीशन होता है वो कौन सा होता है। ऑप्शन है एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर इंसुलिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एस्ट्रोजन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। ऑप्शन है सेक्रेटिन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कौन सी हार्मोन है जो ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। तो है आपका ऑप्शन ए, जो है सिक्रेटिन जो है वो किसी ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। यहाँ क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन किस ग्रंथि से, यहाँ किस ग्रंथि से नहीं होगा बल्कि पीयूष ग्रंथि होगा। ये यहाँ पर पीयूष रहेगा, ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। तो वो आपका सिक्रेटिन जो है वो इससे स्रावित नहीं होता, बाकी ये तीनों जो हैं वो स्रावित होते हैं, निर्मित होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। आपको बताना है कि अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी कौन सी है। ऑप्शन है अग्नाशय, अवट्ट, पीयूष ग्रंथि या फिर टेस्टिज। तो टेस्टिज होगी नहीं, ये तो मेल की है। अवट्ट ग्रंथि भी नहीं होगी, सॉरी ये होगी अवट्ट ग्रंथि।
ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। अंतःस्रावी ग्रंथि, अवटु ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि जो होती है उसे ही अवटु ग्रंथि हिंदी में कहा जाता है। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जिससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन से जो है वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है तथा हड्डियों, पेशियों, लैंगिक तथा मानसिक वृद्धि को नियंत्रित करता है एवं हृदय गति एवं रक्तचाप को नियंत्रित करता है। इतने कार्य होते हैं इसके। अगला क्वेश्चन है हमारा, भ्रूण के किस चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है? आपको बताना है भ्रूण के किस चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जाती है। ऑप्शन है जायगोट, एम्ब्रियो, फीटस या फिर ओवम, यानी किस संरचना, जब कौन सी संरचना बन जाती है जिसमें आप फीटस के सभी अंगों, शरीर के सभी अंगों की पहचान कर सकते हैं कि उसका निर्माण हो चुका है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी फीटस जब हो जाता है, फीटस की स्टेज में जब आ जाता है अवस्था में, तब पहचान की जा सकती है। उसके पहले ओवम तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती, और ना ही जायगोट, और एम्ब्रियो में भी थोड़ा थोड़ा रहता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ डैश डैश करके, मानव हृदय का सबसे बड़ा और मजबूत कक्ष होता है। आपको बताना है कि वो कौन सा होता है। दाहिना निलय, बायां निलय, दाहिना आलिंद या फिर बायां आलिंद। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी सबसे मजबूत कक्ष कौन सा है। तो वो है आपका बायां निलय। बायां निलय जो होता है वो सबसे मजबूत कक्ष होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, चेचक स्मॉल पॉक्स का रोग कारक जीव कौन सा है। आपको बताना है कि जो चेचक होता है उसका जो है जो रोग वाहक होता है वो कौन सा होता है। ऑप्शन है रूबेला विषाणु, वेरिसेला विषाणु, इबोला विषाणु, साइटोमेगा विषाणु। यहाँ मेगालो रहता है, साइटोमेगालो विषाणु। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर, यानी वेरिसेला जो विषाणु होता है वो चेचक का रोग वाहक होता है, उत्पन्न करने वाला होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त अल्पता एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण किसी भी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता है। वह किसकी कमी के कारण होगा, आपको बताना है ये चीज़ें इसमें। ऑप्शन है अप्लास्टिक, कैरियन, हेलिको, लस्सा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अप्लास्टिक की अल्पता के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रायः दूध द्वारा फैलती है। ऑप्शन है क्षय रोग, पीलिया, हैजा या फिर डिप्थीरिया। इसका राइट आंसर दो है, एक तो आपका क्षय रोग होगा, दूसरा आपका डिप्थीरिया होगा। ये दोनों ही इसके राइट आंसर होंगे, ए एंड डी दोनों होगा। यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है तो यहाँ पर दोनों को ही माना जाएगा, यानी डिप्थीरिया भी आपके दूध के द्वारा फैलती है और क्षय रोग भी उसी के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, बिडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन है हैजा, मलेरिया, टाइफाइड या फिर पीत ज्वर। तो आपको बताना है कि जो बिडाल टेस्ट होता है वो किसके लिए होता है। तो ये है आपके ऑप्शन सी, यानी टाइफाइड के लिए किया जाता है। बिडाल टेस्ट द्वारा टाइफाइड रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है।